नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जब 2025 के चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की सरकार बनी तो कहा यह गया कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, एआईएमआईएम के विधायक टूट सकते हैं, बीएसपी के एकमात्र विधायक एनडीए के साथ जा सकते हैं और इसके साथ ही आईपी गुप्ता जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो जा सकते हैं एनडीए के साथ। तो इन विधायकों में टूट की खबर आती रही कि ये विधायक टूटकर एनडीए में जा सकते हैं। वैसे सरकार बचाने के लिए और बनाने के लिए एनडीए को और किसी विधायक की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बारे में ये कहा जा रहा है और ये है भी कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनना चाहती है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में एनडीए में आना चाहती है और जेडीयू के लिए ये काम बहुत मुश्किल है भी नहीं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये काम मुश्किल होता गया। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सहमत का खेल इसको लेकर शुरू हुआ, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें चल रही हैं। और जिन विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि वो टूट सकते हैं, कहा जा रहा था कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, कहा जा रहा था आईपी गुप्ता टूटेंगे, कहा जा रहा था बीएसपी के विधायक टूटेंगे, उन सारे विधायकों से ध्यान हट गया है, उन सारे विधायकों पर फोकस नहीं है। एनडीए के ही 3 विधायकों पर पूरा ध्यान है। एनडीए के 3 विधायकों पर हमारी निगाहें भी टिकी हुई हैं और लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं, देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये 3 विधायक खेल कर सकते हैं और इन 3 विधायकों ने खेला किया तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान एनडीए के ही एक बड़े नेता का होगा, एनडीए के ही एक बड़े नेता को होगा। और कहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, बाकी सारी पार्टियों के बाकी सारे नेताओं के बारे में कहा जा रहा था, विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि वो टूट सकते हैं। आरजेडी के विधायकों के बारे में रोज दावे किए जा रहे हैं कि 18 विधायक तो 25 विधायक टूट रहे हैं, लेकिन अब पूरा फोकस इन 3 विधायकों पर है। 3 विधायक हैं एनडीए के और एनडीए में वो 3 विधायक कौन हैं सबको पता है। रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं और मेरा ख्याल है तीनों पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। रामेश्वर महतो एमएलसी रहे हैं, अगर मेरी जानकारी सही हो तो वो जेडीयू के एमएलसी रहे हैं, लेकिन विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। तो पहली बार चुनकर आए इन तीनों विधायकों ने एक तरह से नाको चने चबवा दिए हैं, भीषण संकट पैदा कर दिया है अपनी पार्टी में, जिस पार्टी के टिकट पर वो चुनकर आए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और उपेंद्र कुशवाहा को खूब छका रहे हैं, गच्चा दे रहे हैं। रामेश्वर महतो पटना आते हैं दिल्ली से और फिर बाजपट्टी चले जाते हैं, बाजपट्टी से फिर पटना आएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। तो पटना दिल्ली, दिल्ली पटना का सफर हो रहा है, लेकिन रामेश्वर महतो के सरकारी आवास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दफ्तर या उपेंद्र कुशवाहा का जो सरकारी आवास पटना में है, उसके बीच तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। वो दूरी नहीं पट रही है, वो दूरी वो सफर तय नहीं हो रहा है। 1.5 किलोमीटर का जो सफर है वो ये तीनों विधायक तय नहीं कर पा रहे हैं। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना और फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन जो 24M स्टैंड रोड है, शायद 24M स्टैंड रोड ही है उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास का पता या पार्टी के कैंप कार्यालय का पता, तो वहां ये विधायक नहीं जा रहे हैं और ये तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा पर कहर बनकर टूटेंगे, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, आगे कुआं और पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। वो कैसे चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ साफ है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के इन विधायकों की शर्त है कि आपने गलती की है, आत्मघाती कदम उठाया है अपने बेटे को मंत्री बनाकर, तो आप इस कदम से पीछे हटिए, आप अपनी गलती सुधारिए। और कुल मिलाकर उनका कहना यह है, आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी हमें हमारे सूत्र दे रहे हैं वो जानकारी यही दे रहे हैं कि शर्त है कि बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर, बेटे को मंत्री पद से हटवाकर
चुने हुए किसी भी विधायक को मंत्री बना दीजिए। खबर तो यह भी है कि हम तीनों में से किसी को बना दीजिए, लेकिन अब आगे की सच्चाई क्या है वो ये तीनों विधायक जाने। लेकिन इतना जरूर है कि इन विधायकों की ये डिमांड है कि विधायक ही मंत्री बनेंगे, आपके बेटे मंत्री नहीं रहेंगे, ये शर्त है। अब उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल ये है कि अगर बेटे को इस्तीफा दिलवाते हैं तो जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा नुकसान का कारण होगा। उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी हार कही जाएगी कि भाई बेटे को मंत्री बनाया और फिर उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना पड़ा। कहाँ तो वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की कही हुई बात उनको याद आ गई कि जब आप खाने बैठेंगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, एक हाथ से खाते रहिए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाते रहिए। लेकिन जितनी आसानी से उन्होंने ये बात लिख दी कि हम एक हाथ से खाते रहेंगे और दूसरे हाथ से मक्खी भगाते रहेंगे, दरअसल कुछ मक्खियां गले की फांस बन जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा तब शायद ये नहीं समझ पाए थे। तो ये तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। और शर्त नहीं मानी, मान ली तो हमने आपको बताया बड़ी हार होगी कि भाई आप जिस फैसले को सही ठहरा रहे थे आपको उस फैसले से पीछे हटना पड़ा। क्या क्या सफाई नहीं दी आपने बेटे को मंत्री बनाकर। और अगर मान ली तो ये होगा, नहीं मानी तो क्या होगा? नहीं मानी तो ये होगा कि नहीं मानी तब भी हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री ना रहे, क्योंकि ताकत तो उनकी कही जाएगी जिनके पास संख्या ज्यादा होगा। एक तरफ 3 विधायक हैं और एक तरफ 1 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मेहरबानी किसी पर दिखाती नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत बहुत अच्छी हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना मेहरबान तो नहीं हो सकती कि आप लोकसभा चुनाव हार जाएं और उसके बाद आपको राज्यसभा भेज दे, फिर आप विधानसभा चुनाव में अड़ जाएं, लड़ जाएं, नाराज हो जाएं तो आपको 6 विधानसभा की सीटें दे दे, 1 एमएलसी की सीट का वादा कर दे और फिर आपके बेटे को मंत्री भी बना दे। और उसके बाद और ये मेहरबानी आगे भी जारी रहे कि आपके पास विधायक ना हो तब भी आपके बेटे मंत्री रहें और आपको एमएलसी की सीट का जो वादा किया वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। परिवारवाद का आरोप आप पर लग रहा है तो फजीहत भारतीय जनता पार्टी की भी तो हो रही है, नीतीश कुमार की भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा संकट है, भयंकर मुसीबत है उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2026 में। और विधायकों के बारे में हमने आपको बताया कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली पटना कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात न दिल्ली में हो रही है न पटना में हो रही है। खैर, तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। विधायकों की शर्त मानी तब भी मुश्किल है, नहीं मानी तब तो और मुश्किल नजर आ रही है। अगर विधायक नहीं माने और अपनी डिमांड पर वो अड़े रहे, अपनी जिद पर वो अड़े रहे, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पास इतनी बड़ी बार्गेनिंग पावर नहीं है कि विधायक छिटक जाएं तब भी वो राज्यसभा में रिपीट हो जाए, अपने बेटे को 5 साल तक मंत्री बनाकर रख पाए। ये सब आसान नहीं होगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए अगर विधायकों ने साथ छोड़ा तो। अब उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ना विधायकों के लिए कितना मुश्किल होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। उसमें भी पेचीदगी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में कर लेते हैं तो विधायकों के सामने कोई दूसरा रास्ता रहेगा नहीं। विधायक बहुत खेल नहीं कर पाएंगे या खेल ही नहीं कर पाएंगे। तो आगे आगे देखिए क्या होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में तो विधायक भारी पड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। बहुत बहुत धन्यवाद।